अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरून अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। हाज़रीन किराम, काबिल एहतराम उलमाए इज़्ज़ाम, अहबाब, साथियों, बुज़ुर्गों और ख़वातीन मिल्लत और अज़ीज़ बच्चों व बच्चियों, आज जो हमें उन्वान मिला है वक्त की तहदीद के साथ, वो उन्वान है मकाम सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम व अर्दाहुम। अल्लाह ताला से ये फरियाद और दुआएं हैं कि रब्बुल आलमीन हम सब की नीयतों में मतलूब इखलास अता फरमाए और वक्त का लिहाज करते हुए दिए गए उन्वान की वजाहत करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। आमीन। वो कौम तरक्की नहीं कर सकती और अपनी हकीकत पहचान नहीं सकती और अपने लिए निशान मंजिल की तायीन नहीं कर सकती जो कौम अपने असलाफ हिदायत याफ्ता, नेक खो, नेक मिजाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहज और तरीक़े के मुताबिक चलने वाले असलाफ सलफ़ सालिहीन की तारीख़, उनका मकाम और रुतबा, अल्लाह उसके रसूल की दीन की खिदमत के तईं उनकी क़ुरबानियाँ, फ़िदाकारियाँ वग़ैरह वग़ैरह की तारीख़ नहीं जानेगा। जब कोई भी कौम अपने असलाफ की तारीख़ भुला देगी, पसे पुश डाल देगी या तारीख़ जानने के बाद, अपने असलाफ की तारीख़ जानने के बावजूद भी, पढ़ने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी उनका जो हक़ है अल्लाह ताला की जानिब से और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उस हक़ के खातिर और मुदारात नहीं करेगी, उनके हुकूक की अदायगी नहीं करेगी, तो ऐसी कौम भटक जाएगी, गुमराह हो जाएगी और फिर वो बिल्कुल खशो खाशाक के मानिंद अल्लाह की ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारना पसंद करेगी। उन्वान है मकाम सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। बुनियादी तौर पर चंद बातों को
हम जहन नशीन कर लें। उनमें से सरफहरिस्त पहली बात यह है कि इस्लाम के दुश्मन, तौहीद के दुश्मन, मनहजे सलफ़े सालिहीन के दुश्मन, चाहे ऐसे दुश्मनों का ताल्लुक गैर मुस्लिम लोगों में से हो या वो अपनी निस्बत इस्लाम की तरफ ही क्यों ना करते हों, हमेशा दुश्मनाने इस्लाम का ये मतमहे नज़र रहा है, ये टारगेट रहा है कि असल के अंदर इस्लाम की जो असल है या जिन असल राहों से इस्लाम अपने सच्चाई के साथ फलता फूलता रहा है या रहेगा, उस असल की जड़ में हींग रख दें, यानी ऐसा जहर रख दें कि असल यानी जड़ ही सूख जाए, बेहैसियत हो जाए, बेवैलू हो जाए और इस्लाम के असल और जड़ ही में लोग शुकूक व शुबहात करने लगे और उसके बारे में लोगों की बदअकीदगी आ जाए, एतमाद ख़त्म हो जाए। ये दुश्मनाने इस्लाम की साजिश रोज़े अव्वल से है और क़ियामत तक रहेगी और मुख्तलिफ अंदाज से रहेगी कि जब हम इस्लाम की जड़ को, इस्लाम की राहों में, इस्लाम के पाक और साफ शफाफ नहरों में, इस्लाम के सोतों में जहर हलाहिल या ख़तरनाक जहर जैसे बेएतमादी, शुकूक व शुबहात, डाउट पैदा कर ले जाएंगे, तो इस्लाम को मिटाने के लिए, इस्लाम को बेएतमाद बनाने के लिए, इस्लाम की तरक्की को रोकने के लिए कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए आज से नहीं, ज़माने से, चाहे वह मुस्तशरिकीन हो और चाहे वो यहूद व नसारा हो और चाहे वो अमरीकी कांग्रेस हो या वो चाहे शिया हो या राफिदी हो या कादियानी हो, इस तरह के लोग हमेशा अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले सहाबे किराम के बारे में उमूमी तौर पर शक व शुबहा पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनके तकवा के बारे में, उनके अमानतदारी के बारे में, उनकी दियानतदारी के बारे में और उनसे जो रिवायतें आई हैं, जो दीन सही सोते से आया है, उसके बारे में। चुनाचे राफिदियों का, शियों का, नस्बियों का, यहूद व नसारा और मजूस का और दिगर इस्लाम की तरफ ज़ाहिरी तौर पर निस्बत करने वाले लोगों का ये टारगेट रहा है, उनकी ये जिद्दोजहद रही है, चाहे इस्लाम से अदावत की बुनियाद पर या इस्लामी तालीम से नफरत की बुनियाद पर या इस्लामी मनहज और इस्लामी दीन इस्लाम के नहज और तरीक़े को समझने में कोताही या कसूर की बिना पर या दुनिया के चंद सिक्कों की लालच की बुनियाद पर या कुर्सी की बुनियाद पर या चंद आवाम को अपनी तरफ रिझाने के मकसद से, ये हमेशा फितना रहा है और आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता था और इस मौजू के इख्तियार करने की मामूली वजह यह भी है कि आप लोगों ने नाम सुना होगा जो अपने आप को सैयद कहता है, सैयद सलमान और मकतबे अहनाफ
एक बड़े इदारे की तरफ निस्बत करते हुए नदवी कहता है। सैयद सलमान नदवी, जिसकी दुश्नाम तराजियां अजिल्ला सहाबा पर तोहमतें, गाली गुलोज, ओल फोल, बकवास और हफवात इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी चर्चा चल रहा है और वो बिल्कुल एक पागल कुत्ते के मानिंद, माफ करेंगे सामाईन कराम, जैसे एक पागल कुत्ता होता है, वो अपने पालने वालों का भी वफादार नहीं होता है, वो अपने करीब रहने वालों को भी नहीं पहचान पाता है, वो अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पहचान पाता है। ऐसे ही पागल कुत्ते के मानिंद कभी सैयदना मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर छीटा कशी करता है और कभी हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर भी उसके जहरीले ज़बान चलते रहते हैं। यहाँ तक कि उसकी जहालत, उसकी नादानी की हद हो गई, जिस पर जितना कुछ कहा जाए कम है कि एक जलीलुल कद्र सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका असल नाम अब्दुर्रहमान बिन सख्र अद-दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्दा है, उन पर भी ऐसे भोंडे अंदाज में नदवी होने के बावजूद, अपने आप को अदीब समझने के बावजूद, अपने आप को मुफ्ती और फकीह समझने के बावजूद, अपने आप को सियासी समझने के बावजूद ऐसा भोंडा, ऐसा बाजारी लफ्ज इस्तेमाल किया है जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इहानत है, तहकीर है, तदलील है। वो बाजारी लफ्ज भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इस्तेमाल करने से न बच सका। ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक मुसलमान को खुद जानना चाहिए और अपने बच्चों को समझाना चाहिए। अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिफ्ज करने में सबसे ज्यादा हज़रत अबू हुरैरा का नाम आता है कि लगभग 5000 से ज्यादा हदीसें याद थी। खैर, जिनकी सवाने हयात पर बहुत बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें लिखी गई हैं और हमारे डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी रहमहुल्लाह ने तो बाकायदा उस पर एक रिसाला लिखा है। तो इस वक्त सहाबे कराम पर, अजिल्ला सहाबे कराम पर खुसूसियत के साथ अहादीस के नाक़िलीन जो निहायत अमानतदार, दियानतदार, साहिबे वरा, साहिबे तक़वा हैं, उन पर खुसूसी तौर पर और सारे सहाबे कराम पर उमूमी तौर पर दुश्मन तराजियां की जा रही है, तोहमतें लगाई जा रही हैं, उनको आवाम के निगाह में बदएतमाद किया जाता है। यहाँ तक कि ये दरबारी मुल्ला, चाहे वो मौजूदा हुकूमत हिंद का दरबारी मुल्ला हो और चाहे वो ईरान का दरबारी मुल्ला हो और चाहे वो मिस्र का दरबारी मुल्ला हो और चाहे वो अमेरिका का दरबारी मुल्ला हो और चाहे वो अपने पेट का दरबारी मुल्ला हो या अपने जेब का दरबारी मुल्ला हो या अपने इर्द गिर्द चंद नासमझ लोगों के हलके को अपने आपने से करीब करने का उनका दरबारी मुल्ला हो, जबान को कंट्रोल में ना करते हुए इसने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दरबारी मुल्ला कहा है। लफ्ज़ दरबारी मुल्ला। सामाईन कराम, हाज़िरीन कराम, आपको जितना इल्म है दीन का, ज़बान का, ज़रा आप सोचिए कि किसी को दरबारी मुल्ला कहना ये उसकी तारीफ है या उसकी तनकीस है, उसकी इहानत है। अगर यही दरबारी मुल्ला का लफ्ज़ हमारी तकरीर सैयद सलमान नदवी सुनेंगे और मैं कहता हूं कि हमारे सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरबारी मुल्ला नहीं थे, तुम दरबारी मुल्ला हो
और तुम्हें दरबारी मुल्ला साबित करने के लिए तुम्हारे नदवा ने तुम्हें साबित किया है, हल्के देवबंद ने तुम्हें साबित किया है, और यहां तक कह दिया गया है कि तुम एक पागल कुत्ते की तरह 4x4 के रूम में बैठे भों 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 सहाबे किराम के खिलाफ, हज़रत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ और हज़रत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ, और यहाँ तक कि साहिबाइन के खिलाफ 4x4 रूम में चंद अहमकों को बेवकूफ बना करके बस अपना बघाड़ रहे हो। हालांकि दिल तुम्हारा मलामत करता होगा, लेकिन वहां एक राजकार फरमा है। आपको तहरान खुश करना है, ईरान खुश करना है। सैयद सलमान नदवी साहब, आप शियों को खुश करना चाहते हैं, नासबियों को खुश करना चाहते हैं, राफिदियों को खुश करना चाहते हैं, जिनका अकीदा है खुलफाए राशिदीन में साहिबैन को काफिर और फिरौन कहना। पूरी मनहज आपका आज 2-3 साल से जो चल रहा मुकम्मल राफिदियों के तरीके पर, नासबियों के तरीके पर, शियों के तरीके पर अल्लाह आपको हिदायत दे। तो बहरहाल इस मौके पर जरूरी है कि एक मोमिन मर्द, एक मुसलमान मर्द, एक मोमिना औरत, एक मुसलमान औरत और उसके बच्चे ये जाने कि सहाबा का मकाम क्या है, सहाबा का रुतबा क्या है। कुरान की निगाह में, आयात कुरानिया की रोशनी में और अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में और अक़वाले सलफ़ सालिहीन की रोशनी में और अक़वाले अइम्मे दीन की रोशनी में ये जानना जरूरी है, क्योंकि अंदाज बड़ा अनोखा बनाते हैं लोग उम्मत को गुमराह करने के लिए। अपनी गलत फिक्र, अपनी गलत सोच उम्मत के जहनो दिमाग में ठूसने के लिए बड़े भोंडे अंदाज बनाते हैं। कहीं मौदूदी का अंदाज ले लेते हैं, कभी हसन बन्ना का अंदाज ले लेते हैं, कहीं सैयद कुतुब का अंदाज ले लेते हैं, और कहीं शियों का अंदाज ले लेते हैं, कहीं राफिदियों का अंदाज ले लेते हैं। और सैयद सलमान नदवी, क्या आपको पता नहीं है? आप अपने सीने पर हाथ रख करके कह सकते हैं कि ईरान के अंदर जब किसी शिया का कोई काम बिगड़ता है तो बमागे दोहल वक़्त लानतुल्लाहि अला अबी हुरैरा, अल्लाह की लानत हो हस्ते अबू हुरैरा पर। ऐसा क्यों है? इसलिए कि दीनी मसाइल और अहकाम का बेशतर ज़ख़ीरा सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत के अंदर है। तो आइए हम देखें कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने वही मतलू के अंदर अल्लाह ताला ने सहाबे कराम की किस तरह प्रशंसा, मदह सराई और तारीफ किया है। आपको मैं बतलाता चलूं, बात लंबी न होने पाए। बास सहाबा हैं कि नाम बनाम उनकी फजीलत आई है अहादीस रसूल के अंदर, जैसे खुलफाए राशिदीन हैं, अशरे मुबश्शरा हैं, अहले बद्र हैं, अहले बैत रिज़वान हैं, वगैरह वगैरह। और बाज़ रिवायतों के अंदर उमूमी तौर पर सहाबे कराम की मदह सराई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। तुम जाओ सहाबे कराम को बुला भला कहो, बेड़ा तुम्हारा गर्क होगा। और कुरान करीम के अंदर अगर उन सारी आयतों को इकट्ठा किया जाए और सिर हासिल उसकी तफसीर और उसका माना और मतलब बयान किया जाए तो बहुत काफी है, वक्त चाहिए। हम एक आयत आपके सामने बतौर नमूना पेश करना चाहते हैं, जिस आयत करीमे या जिन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने सहाबे किराम, चाहे वो मुहाजिरीन हो, चाहे वो अंसार हो और चाहे बाद में ईमान लाने वाले हों, सबकी अल्लाह ताला ने किस तरह तारीफ फरमाई है। सूरह हश्र की तफसीर आयत नंबर 8 से लेकर के आयत नंबर 10 के अंदर देख। सूरह हदीद के अंदर भी
ऐसी आयतें हैं जिसमें सहाबा की तारीफ की गई है। सूरह फतह के अंदर भी है, मुख्तलिफ सूरतों के अंदर। सूरह हश्र की आयत नंबर 8 से लेकर के 10 तक तर्जमा और खुलासा पढ़ लें, ताकि आप जान पाएं कि अल्लाह ताला ने सहाबे कराम की किस तरह तारीफ फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमा, लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानहु व यंसुरूना अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को मकाम सहाबा समझने और उनके मकाम की कदर और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और मनहज सहाबे कराम के मुताबिक अल्लाह की दोनों वही मतलू कुरान मजीद, वही गैर मतलू सही अहादीस को समझने, समझाने और उसी के मुताबिक अपना अकीदा और अमल बनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। माले फ़ै जो बिना जिहाद और गज़वा का मिलता है उसे माले फ़ै कहा जाता है। माले गनीमत जो जिहाद करने के बाद मयस्सर हो। माले फ़ै जो बग़ैर जिहाद के, क़िताल के जो माल मैदान जंग में मिलता है, दुश्मनान इस्लाम मैदान छोड़ के शिकस्त खुर्दा होकर ज़हनी तौर पर भाग जाता है अपना साजो सामान छोड़कर, उसको माले फ़ै कहा जाता है। माले फ़ै की तक़सीम के सिलसिले में अल्लाह ताला सूरह हश्र की आयत नंबर 8 के अंदर कि किसको दिया जाएगा, ये माले फ़ै किसको दिया जाएगा, तरतीब अल्लाह ताला फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये माले फ़ै लिल फुक़राइल मुहाजिरीन, उन फ़कीर तंगदस्त हिजरत करने वाले सहाबे कराम के लिए है। ये मुहाजिरीन की फजीलत है, ये मुहाजिरीन का रुतबा है कि माले फ़ै की तकसीम में अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या कहा, लिल फुक़राइल मुहाजिरीन। मुहाजिरीन फुकरा के लिए है जिनकी कुर्बानियां, फिदाकारियां अल्लाह ताला जिक्र फरमाता, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, जो अपने घरों से निकाल दिए गए, व अमवालिहिम, और अपनी जायदाद से बेदखल कर दिए गए, और क्या, वयब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह ताला के फजल और मेहरबानी की तलाश में लगे हुए हैं और अल्लाह की खुशनुदी की जुस्तजू करते हैं। और क्या बतलाया उनकी, कितनी तारीफ की अल्लाह ताला ने, वयंसुरून अल्लाह व रसूलह, जो अल्लाह ताला की मदद फरमाते हैं, करते हैं और उसके रसूल की मदद करते हैं। और अल्लाह ताला ने उनके मकाम और रुतबे के बारे में क्या फरमाया, उलाइका हुमुस सादिक़ून, यही लोग राह रास्त पर हैं, यही लोग रास्तबाज हैं, यही लोग सच्चे हैं। ये सहाबे कराम का मकाम है और उनका रुतबा है। और जहां अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि यही लोग सादिक लोग हैं, ऐसे ही सारी उम्मत का, वो उम्मत के वो उलमा जो काबिल एतमाद हैं, इत्तिफाक अस्सहाबा कुल्लुहुम अदूल, कि सारे के सारे सहाबा ये आदिल हैं, सारे के सारे सहाबा ये आदिल हैं। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है दूसरी कॉल, वल्लदीना तबउद्दार वल ईमाना, जिन लोगों ने मदीना मुनव्वरा को अपना मस्कन बनाया, अपना घर बनाया, और ईमान को अपना, ईमान उनके दिलों में करार पा गया, मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले, मुहाजिरीन की मक्का की जानिब हिजरत करने से पहले नहीं, या मुहाजिरीन से पहले नहीं, हिजरत से पहले भी मदीना में बहुत सारे सहाबे कराम नेमत इस्लाम से माला माल हो चुके थे, जिनको अंसार कहा जाता है। इस आयत करीमा में अंसार की तारीफ और मदह सराय अल्लाह ताला ने किया है। युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, ये वो लोग हैं जो मदीना में रहते हुए दौलत इस्लाम से माला माल हुए और मुहाजिरीन की आनत और नुसरत की उनकी सिफत है, युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम,
वो अपनी जानिब हिजरत करने वालों से मोहब्बत करते हैं। और क्या है, सैयद सलमान नदवी की मोहब्बत की तरह नहीं, साहबे कराम से, मुहाजिरीन साहबे कराम से इस तरह मोहब्बत करते हैं कि ला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजा, कि वो लोग ला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजा, कि वो लोग, ये अंसार अपने दिलों में जर्रा बराबर तंगी नहीं महसूस करते हैं उस फजल को देखकर जो मुहाजिरीन को दिया जाता है। वयुथिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, और ये अंसार मुहाजिरीन को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, अगरचे ये अंसार तंगी के हालत में हो, अगरचे अंसार खाने के बारे में, पीने के बारे में, रहने के बारे में या किसी मामले में अपने ऊपर तंगी महसूस करते हैं, इस तंगी को झेल कर, इस तंगी को बर्दाश्त करके मुहाजिरीन को तरजीह देते हैं। वमन युक़शुह नफ्सी, और जिस आदमी को अल्लाह ताला ने उसके नफ्स की कंजूसी से निजात दे दिया, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही कामयाब लोग। यहाँ अंसार के मकाम और रुतबे को बतलाया गया, उनकी तारीफ की गई। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना जाओ मिन बादिहिम, और वो लोग जो इनके बाद आए, ताबईन, तबे ताबईन या क़ियामत तक आने वाले लोग, उनकी आदत क्या है, उनकी सिफत क्या, यक़ूलूना, साहबे कराम के बाद आने वाले लोग कहते हैं रब्बना ग़फ़िर लना, अल्लाह तो हमें भी बख्श दे, व इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाने में आगे बढ़ गए, सबकत कर गए। ये अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई है हमें और आपको, ताबईन और तबे ताबईन को, और मनहज रसूल के मुताबिक ईमान और अमल इख्तियार करने वालों को, कि तुम लोग दुआ करो सहाबे कराम के लिए, अपने से पेश रहो, अहले ईमान के लिए दुआ करो। वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे रब तो हमारे दिल में जरा बराबर हिक़्द, कीना, हसद, नफरत न पैदा कर, जो लोग हमसे, जो उन लोगों के लिए जो ईमान ला चुके हैं। रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, ऐ हमारे रब यकीनन तो मेहरबान और शफ़क़त करने वाला है। सूरह हशर की इन आयतों के अंदर आप तफसीर उठा करके देख लीजिए, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये सहाबे कराम की तारीफ है, चाहे वो अंसार हो और चाहे मुहाजिरीन हो। यहाँ तक कि इमाम मालिक माल फ़ै तकसीम करने की तरतीब अल्लाह ताला ने मुतय्यन फरमाई है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत करीमा से वला तजल फी कुलूबिना गिल्लन से इस्तिदलाल किया है कि शिया को, राफिदी को, जो जिंदीक हैं, उनको माले फ़हमे से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिस चीज का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है सहाबे कराम के लिए दुआए मग़फ़िरत करने की, वो इसके बरअक्स सहाबे कराम को काफिर कहते हैं, उन पे तहमतें लगाते हैं, उन्हें गाली गलौज देते हैं, उन्हें ओलफोल कहते हैं, उन पर तंज और तशनीह करते हैं और उनके ऊपर आवाज़ें चुस्त करते हैं। चुनाचे इनको नहीं दिया जाएगा। इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में जिक्र फरमाया है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि लोग उस वक्त तक बाकी रहेंगे हलाकत और बर्बादी से जब तक उनके बाद वाले लोग पहले वाले लोगों को गाली गलौज नहीं देंगे, और जब बाद वाले लोग पहले लोगों को, सहाबे कराम को, ताबईन को, तबे ताबईन को वगैरह वगैरह, और सबसे पहले सहाबे कराम है, गाली देना शुरू कर देंगे तो सब के सब ये ख़त्म हो जाएंगे। ये सूरह हश्र की आयत की तफसीर आप सुन लीजिए। किसी भाई का बीच में एक इशारा आया है, वो ये है कि हम ये भी जान लें कि सहाबी कहते किसे हैं।
सहाबी के माने साथी, दोस्त। सहाबी किसे कहते हैं? अल्लामा इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह, जिनकी किताब बुलूगुल मराम है, या बुखारी की शरह फतहुल बारी है, और इसी तरह उसूल हदीस में कई किताबें हैं, रजाल में वगैरह वगैरह। वो कहते हैं, सहाबी कहते हैं, मन लक़िया नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व माता अलल इस्लाम, जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल अकरम से मुलाकात की हो, चाहे 2-4 दिन या 2-4 सेकंड, जिसको मुलाकात कहा जाता है उर्फ आम के अंदर, चाहे देखा हो अपनी आंख से और चाहे आंख की मजबूरी की वजह से, नाबीना होने की वजह से देखा ना हो, लिक़ा साबित हो, मुलाकात की हो, और इसी इस्लाम पर उसकी वफात हुई हो। क्या अबू हुरैरा अल्लाह के रसूल से मुलाकात किए हैं कि नहीं? क्या मुग़ीरा बिन शोबा अल्लाह के रसूल से मुलाकात किए कि नहीं? क्या साहिबान हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान, हज़रत आयशा, ये अल्लाह के रसूल अकरम से मुलाकात किए नहीं? कहाँ तुम साबित कर पाओगे? चाहे वो शिया का दावा हो, चाहे राफिदियों का दावा हो, चाहे नासमियों का दावा हो, या यहूदियों का दावा हो, या उनके रविश पर चलने वाले दुनियादार मुल्लाओं का, दरबारी मुल्लाओं का दावा हो, लाओ दाखिल करो, साबित करो कि ये सहाबे कराम काफिर हो गए थे, मुर्तद हो गए थे। जो मुर्तद हो गए थे उनको भी उलमाए कराम ने दलील के साथ बयान किया है। तो ये सहाबी कहते हैं कि जिसने अल्लाह के रसूल अकरम सब पर ईमान रखते हुए अल्लाह के रसूल अकरम से मुलाकात की हो, और इसी ईमान पर, इस्लाम पर उसकी वफात हुई हो। मेरे भाइयों और साथियों, अल्लाह ताला ने सहाबे कराम के मकाम और रुतबे को उजागर करते हुए सूरह फतह की आयत नंबर 29 के अंदर बयान फरमाया है। सहाबे कराम की सिफत, खूबी, अच्छाई बयान की उमूमी तौर पर, इसमें छोटे बड़े सहाबा का कोई एतबार, सारे सहाबे कराम के बारे में, चाहे वो शुरू इस्लाम में इस्लाम लाए या अल्लाह के रसूल के जिंदगी के आखिरी हालत में इस्लाम लाए, अल्लाह के रसूल से मुलाकात की, चाहे 10 मिनट के लिए, चाहे आधा घंटा के लिए, चाहे 2 दिन के लिए, चाहे वो आलिम रहे हों, चाहे वो कुर्रा रहे हों, चाहे आम एक सहाबी हो, अल्लाह के रसूल से मुलाकात ईमान की हालत में, अल्लाह के रसूल का दीदार मुबारक ईमान की हालत में, अल्लाह के रसूल को अपनी प्यासी आंखों से देखना और इसी पर ताहयात बाकी रहना, ये बहुत बड़ा शरफ है, ये बहुत बड़ा मकाम है, ये बहुत बड़ा रुतबा है। अल्लाह ताला फरमाता वल्लदीना आमनु माहू, वल्लदीना माहू, आमनु नहीं, वल्लदीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनकुम, वो लोग जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, और अल्लाह के रसूल के साथी ईमान वाले मुराद हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, इनके अंदर एक खूबी है जो नमाया इम्तियाजी खूबी है कि काफिरों के लिए सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, यह है खूबी इनकी, आपस में रहम दिल है। तराहुम रुक्कान सुज्जदन, आप उनको पाओगे, देखोगे रुकू की हालत में, सजदा की हालत में, यबतगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, और ये हमेशा अल्लाह ताला के फضل और उसके रजामंदी की जुस्तजू में लगे रहते हैं। सीमाहुम फी वुजूहिम मिन अथरि सुजूद, उनके पेशानियों पर सजदे के आसार लगे रहते हैं, यानी अल्लाह ताला के लिए रुकू करने की वजह से, सजदा करने की वजह से उनके चेहरे मुनव्वर, रोशन और पुन्नूर हुआ करते हैं। इस आयत करीमा भी सहाबे कराम की उमूमी तौर पर तारीफ़ की गई। ज़रा सोचो, गौर करो, जिनकी तारीफ़ आसमान और ज़मीन वाला मौला कुरान मजीद के अंदर करे, उसके मकाम और रुतबे को घटाने कि अगर कोई नापाक शख्स नापाक कोशिश करे तो ऐसे आदमी के लिए, चाहे वो अपने आप को मुसलमान कहता हो या कुछ भी कहता हो, ऐसे आदमी के लिए
सारे मुसलमानों का रग भड़क उठना चाहिए। मेरे भाइयों और साथियों, साहबे कराम के मकाम और रुतबे को बतलाने के लिए एक हदीस की रोशनी में मैं ये समझाना चाहता हूं कि सहाबा उम्मत के लिए अमन व अमान का जरिया हैं थे। सहाबे कराम उम्मत के लिए अमन व अमान का साधन थे और हैं। सहाबे कराम, यह अल्लाह के रसूल ने फरमाया। चुनाचे हजरत अबू बुर्दा असलमी अपने बाप से रिवायत करते हुए कहते हैं कि हमने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब की नमाज पढ़ी हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने आपस में बात की कि लाओ यहीं बैठ जाएं मस्जिद के अंदर और हम अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज इशा पढ़ करके भी निकलें। मगरिब की नमाज हम लोगों ने सरवरे दो आलम के पीछे अदा की। लाओ थोड़ा मस्जिद के अंदर इंतजार कर लें ताकि इशा की नमाज भी आका की इमामत में हम लोग पढ़ लें। तो हम लोग बैठ गए। इतने में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूदार हुए, तशरीफ लाए और कहा, माजिल तुम हाहुना, तुम लोग मगरिब के बाद से लेकर के अब तक तुम लोग यही मस्जिद में बैठे हुए हो? कुलना नाम या रसूल अल्लाह, हम लोगों ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल अकरम साहब, हम लोग यही बैठे हैं। मगरिब की नमाज आपके इमामत में हमने पढ़ी तो हम लोगों ने सोचा कि ये शरफ और ये मकाम और रुतबा में मिल जाए कि ईशा की नमाज भी आपके पास आपके पीछे ही पढ़ करके जाऊं। अल्लाह के रसूल ने कहा अहसन तुम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला साहबे कराम के लिए तस्किया है। अहसन तुम लोगों ने बहुत सुंदर काम किया, बड़ा बेहतर काम किया, या तुम लोगों ने दुरुस्त काम किया। और ये कह करके अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक सर को आसमान की जानिब उठाया। और अल्लाह के रसूल अकरम की आदतों में से एक आदत ये भी थी कि अक्सर व बेशतर हालात में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ सर उठाते रहते थे। फिर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? अन्नुजूमु अमानतुस समाई फैदा दहबतिन नुजूमु अतस्समा अमातुअत। ये सितारे आसमान के रखवाले, पहरादार या अमीन हैं, और जब ये सितारे झड़ जाएंगे, बेनूर हो जाएंगे, मुंतशिर हो जाएंगे, तो आसमान को वो चीजें आ जाएंगी जिसका उनसे वादा किया गया है, यानी क़यामत आ जाएगी। जब आसमान वैदन नुजूम कदरत, जब आसमान बिफर इधर उधर मुंतशिर हो जाएंगे, बेनूर हो जाएंगे, जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, मुंतशिर हो जाएंगे, तो फिर क्या आ जाएगी? क़यामत आ जाएगी। चुनांचे ये सितारे आसमान के पहरादार, रखवाले और अमीन हैं। फिर अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, वाना अमानतुन लिअस्हाबी, और मैं पहरादार हूं, रखवाला हूं, अमीन हूं अपने सहाबे किराम के लिए। जिन लोगों ने मेरे ऊपर ईमान रखते हुए मुझसे मुलाकात की और इस्लाम ही पर उनकी वफात हुई, उनका मैं पहरेदार हूं, उनका मैं गारंटेड हूं, मैं उनका अमीन हूं, मैं उनका रखवाला हूं। और जब मैं चला जाऊंगा, यानी मेरी वफात हो जाएगी, अता अस्हाबी मा युअदून, तो हमारे सहाबा को वो चीज पहुंच जाएगी जिसका उनसे वादा किया गया। यानी जब अल्लाह के रसूल दुनिया से चले जाएंगे तो जो अल्लाह के रसूल अकरम के वजूद से साहबे किराम फितनों से, इर्तिदाद से और दिगर आजमाइशों से महफूज थे, जब अल्लाह के रसूल अकरम की वफात परमलाल हो जाएगी तो फिर साहबे किराम मुख्तलिफ फितनों से दो चार हो जाएंगे, मुख्तलिफ इब्तिलाआत और आजमाइशों से दूर हो जाएंगे। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा, अस्हाबी अमानतुन ले उम्मती, और हमारे सहाबे किराम रखवाले हैं, पहरेदार हैं, अमीन हैं हमारी उम्मत के लिए।
हमारी उम्मत के रखवाले हैं, अमीन हैं, पहरादार हैं। और जब हमारे सहाबे कराम चले जाएंगे, अता उम्मती मा युअदून, तो हमारी उम्मत के अंदर वो सारी चीजें, वो खुराफात, वो बिदातें, वो शिरकिया उमूर, वो इख्तिलाफ, वो फितने पैदा हो जाएंगे जिनका उनसे वादा किया गया है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है और हदीस नंबर 2533 है। और यकीनन आखिरी सहाबी का इंतकाल अबू तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 110 हिजरी के अंदर आया। हज़रत उमर की शहादत के बाद फितनों का दरवाजा खुला हुआ। हज़रत उस्मान उस फितने से कत्ल किए गए और सहाबा का दौर बिदअतों से, खुराफात से, इनकार हदीस के फितने से और दिगर गैर शरई उमूर से पाक था। लेकिन जब सहाबे कराम का दौर खत्म हो गया तो बिदअतें आई, तकलीद आया और खुराफात आई और शिर्क बिदअत की चीजें आ गई, इंतशार और इख्तिलाफ पैदा हुआ। इस सही मुस्लिम की रिवायत से पता चला कि ऐ लोगों, सहाबे कराम के मकाम और रुतबे को पहचानो, ये उम्मत के अमीन हैं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि सारे लोगों में सबसे अच्छे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों ही में नहीं, सारे नबियों पर ईमान लाने वालों में, उनके साथियों में सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे ज्यादा इल्म वाले, सबसे ज्यादा वरा और तकवा वाले, सबसे ज्यादा दीन की खिदमत करने वाले अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, दरियाफ्त किया, अय्युन्नास से खैरुन, लोगों में सबसे बेहतर कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल कर्नुल लज़ी अना फीह, वो लोग हैं, उस जमाने वाले हैं जिस जमाने में मैं हूं। क्या मुराद है इससे? मुगीरा बिन शुबा मुराद है, अबू हुरैरा मुराद है, सारे सहाबे कराम, चाहे वो इल्म वाले हों, चाहे वो कारी हों, चाहे वो हाफिज हों, चाहे वो परले दर्जे के चरवाहे हों, ये सारे मुराद हैं। अल्लाह के रसूल अदा ये गवाही दी है कि सबसे बेहतर वो लोग हैं जो लोग हमारे जमाने में हैं। तुम सानी, उनके बाद सेकंड नंबर पर वो लोग हैं जो उनके बाद है ताबाइन, उसके बाद थर्ड नंबर पर वो लोग हैं जो तबे ताबाइन। ये सही मुस्लिम की रिवायत हदीस नंबर 2536 है। सुभान अल्लाह, ये मकाम है, ये रुतबा है सहाबे कराम का, चाहे वो ऊंचे पाए के सहाबी हो, चाहे कम दर्जे के सहाबी हो। बेड़ा गर्क हो उन राफिदियों का, उन शियों का, उन नासबियों का, उन इखवानियों का, वो उन अकल परस्तों का जो सहाबे कराम के किसी भी, असहाबे रसूल के किसी भी फर्द पर अंगुष्ठ नुमाई करते हैं, जबान दराजी करते हैं, तोहमत दराजी करते हैं, उनको बेअदबी के साथ अपनी तकरीरों में उनका नाम लेते हैं, इस्तेहज़ा और मजाक करते हैं। बेड़ा गर्क हो। अल्लाह ऐसे लोगों को या हिदायत दे, या अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जिस तरह मुसलिमा कज़्ज़ाब को आने वाली कौमों के लिए इबरत का सामान बना दिया, ऐ अल्लाह या तो हिदायत दे, या जो हमारे अबू हुरैरा को, हमारे मुगीरा बिन शोबा को, या इस तरह से किसी अदना दर्जे के सहाबी रसूल जिसने अपनी निगाहों से अल्लाह के रसूल को देखा हो, जिनके जरिए से दीन आया, उसको कोई बुरा भला कहे। मेरे भाइयों साथियों, ये दीन इस्लाम, ये हदीस हैं, ये कुरान किसके जरिए आपके पास आया है? किसके जरिए आया है? आपका जवाब यही होगा, सहाबे कराम के जरिया। तो जिनके जरिया से अल्लाह ने इस नेमत गैर मुतरक़बा, ये अजीम तरीन नेमत इस्लाम से हमें नवाजा, उन्हीं को बुरा भला कहोगे? उन्हीं को तंज़ो तस्नी करोगे? उन्हीं को बाजारी लफ्ज़ से याद करोगे? कहाँ हैं आप? सहाबा के मकाम को न कोई पहुँच सका है, न पहुँच सकेगा। सारे नबियों पर ईमान लाने वालों में सबसे अफजल और बरतर
अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं, सहाबियात हैं। लेकिन शियों का तरीका है, इखवानियों का मनहज है, नस्बियों का तरीका है कि वो सहाबे कराम को या सहाबियात को जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, अपनी अकल परस्ती की बुनियाद पर वाही तवाही की इस तारीखी शिया और राफिदी रिवायतों को लेकर के या अपने मनमानी सही अहादीस की गलत तावील करके जो चाहते हैं वो बकते रहते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों साथियों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की एक रिवायत जिनको सैयद सलमान नदवी ने बड़े भौंडे अंदाज में कहा है, वो दरबारी मुल्लाओं की तरह थे बनु उमैया के सामने, और जो इस तरह कहा है कि वो आधी हदीसें गोल कर ले गए। तौबा तौबा, मैं कहता हूं सैयद सलमान नदवी साहब, आपने कितने रियाल गोल कर ले गए, कितने कुवैत के दीनार गोल कर ले गए, कितने दुबई के दीनार गोल कर ले गए, कितने मलेशिया के रंगट या वेंकट गोल कर ले गए, कितने बहरीन के दीनार आप गोल कर ले गए, ये आप जानते हो। और इससे बढ़कर साहबे कराम की इज्जत और नामूस को, उनके वकार और एहतराम को आपने सिर्फ अकेले ही गोल नहीं किया, बल्कि बबागे दोहल 4x4 के रोम में बैठकर लोगों को ये पिलाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि अबू हुरैरा की इज्जत को गोल कर लो, मुगीरा बिन शुअबा की इज्जत को गोल कर लो, और साहबे कराम के मकाम और रुतबे को हड़प जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि लोग साहबे कराम के मकाम को पहचान जाएं और अपने अकीदे को, अपनी फिक्र को, अपने इबादत को, अपने अखलाकियात को, अपने मामलात को, अपने लेन देन को उन रिवायतों के मुताबिक ना कर ले। कहीं जो रिवायतें साहबे कराम से सही सनद के साथ है, इस खतरे से कि तुम्हारा तकलीद मखदूस हो जाएगा, तुम्हारी फिक्र और तुम्हारी रेत पर बनाई हुई बदअकीदगी का महल चकनाचूर हो जाएगा। इस खतरे से तुमने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह को कहा आधी हदीसें गोल कर गई। सुनो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत, या तो कहो ये रिवायत सही नहीं है इतनी हिम्मत। सुनो मेरे मुसलमान भाइयों और साथियों, अल्लाह के रसूल, सही मुस्लिम की रिवायत, हदीस नंबर 2540, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है अपने सहाबा के बारे में, सहाबा का मकाम, सहाबा की हैसियत, साहबे कराम के कुर्बानियां, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबे कराम की अकीदत और मोहब्बत का अंदाजा यकीनन ईमान वाला ही कर पाएगा, तौहीद वाला ही कर पाएगा, किताब और सुन्नत का पैरोकार ही कह पाएगा। हमारे आका फरमाते हैं, हमारे रसूल अकरम, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे असहाब को, मेरे सहाबे कराम को ओल फोल ना कहो, बाजारी लफ्ज ना इस्तेमाल करो, सब्बो शतम से काम ना लो, गाली गुलूज ना दो, बुरा भला ना कहो, न जबान से सराहत के साथ, न इशारा और किनाया में, न आंखों की कनखियों से, न कलम के तंजिया नोक से। ला तसुब्बु असहाबी, ये सब व शतम उल्फोल, ये मतलब ये नहीं है कि गाली धत्तरी की तेरी माँ का तेरी बहन का, ये ही गाली नहीं है। मामूली भी तनकीस करना सहाबे कराम के बारे में, मामूली भी तनकीसी तहकीरी जुमले अपने मुंह से निकालना, अपने पर्चों में लिखना, अपनी तहरीरों में लिखना, और ये तो कि सुनिए जुमला, अल्लाह के रसूल कसम खा करके साहबे कराम को बुरा भला कहने से रोकते हुए साहबे कराम का मकाम और रुतबा बतला रहे हैं। फवल्लदी नफ्सी बेदी, जिस कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, लो अन्ना अहदकुम अनफका मिसला उहुदिन ज़हबन मा अदरका मुद्दा अहद, इसकी तशरीह कर दीजिए। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो दरबारी मुल्ला कहा है, जो गोल कर गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं गाली दे रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं उनकी तहकीर कर रहे हो? लाख कर लो, शियों से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, मिलेगा वही तो गुमराही।
ईरान के एयरपोर्ट से चंद सिक्के मिलेंगे, चंद वाहवाही मिलेगी, और तुम्हारी गिनती अगर तुम अपने इस वतीरे पे बाकी रहे तो तुम्हारी गिनती काफिरों में से होगी, जिंदीकों में से होगी। और जिस तरह एक सलमान बदनाम जमाना ही नहीं, अल्लाह के यहां कड़े अकाब का मुस्तहिक होगा सलमान रुश्दी, ऐसे ही ऐ सलमान नदवी, अगर तुम अपने मनहज से बाज ना आए, अहले तौहीद पर गले फाड़ने से, सहाबे कराम के खिलाफ लिखने से, सहाबे कराम में से किसी एक सहाबी के खिलाफ चीमी गोई या तहकीराना अंदाज अख्तियार, तो तुम्हारा भी वही हशर होगा। अल्लाह आपको हिदायत दे। सोच लो, जो हशर सलमान नदवी का दुनिया में है, सलमान रुश्दी का दुनिया में है, और जो आखिरत में होगा आप जानते हो। सामाईन कराम, ये बात याद रखना चाहिए। उलमाए कराम ने फरमाया, सहाबा को बुरा भला कहना अल्लाह के रसूल को बुरा भला कहना है, और सहाबा और अल्लाह के रसूल को बुरा भला कहना अल्लाह को बुरा भला कहना है। सहाबे कराम को बुरा भला कहना, उनकी रुसवाई करना, उनकी बेइज्जती करना, दिल को अपने उनके बारे में अपने दिल को तंग रखना, अल्लाह के रसूल को बुरा भला कहना है। और अल्लाह के रसूल को बुरा भला कहने वाला अल्लाह को बुरा भला कहने वाला है, अल्लाह को गाली देने वाला है। क्या आप राफिदियों, नासखिबियों, शियों के अकीदे और अमल से राजी हो? नहीं। को झांक कर देखा तो अपने बंदों में, सारे बंदों में, क़यामत तक आने वाले सारे बंदों में सबसे बेहतर दिल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोगों में, सारे इंसानों में, सारे जिन्नातों में, इबलीस और आदम से लेकर के क़यामत तक जितने लोग पैदा होंगे, सारे लोगों को अल्लामुल ग़ुयूब, जो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, अल्लाह ने सारे लोगों के दिलों को झांक कर देखा। सबसे प्यारा दिल, सबसे बेहतर दिल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा। चुनांचे अल्लाह ताला ने आपको अपने लिए चुन लिया और आपको आखिरी रसूल और नबी बना करके भेजा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी बंदों के दिलों को देखा, बंदों के दिलों को देखा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बाद सबसे बेहतर दिल, सबसे बेहतर दिल, सबसे अच्छा दिल अल्लाह के रसूल अकरम के सहाबे किराम के दिलों को पाया। सारे लोगों में उमूम है, चाहे वो मूसा पे ईमान लाने वाले हों, या ईसा पे ईमान लाने वाले हों, या इब्राहिम पर ईमान है, अल्लाह के रसूल के दिल के बाद सबसे बेहतर दिल सहाबे किराम का पाया। चुनाचे अल्लाह ताला ने सहाबे किराम को अपने नबी का वजीर बनाया, जो अल्लाह ताला के दीन के लिए क़िताल करते हैं। कितना बड़ा रुकमा, कितना बड़ा मकाम और रुतबा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, जरा सुनिए, जो शख्स कोई राह अपनाना चाहे, अगर कोई शख्स कोई राह अपनाना चाहे तो वो सहाबे किराम, असहाबे रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह को अपनाए, क्योंकि इस उम्मत के सबसे बेहतर लोग सहाबे किराम हैं। काबा के रब की कसम, सहाबे किराम के सबसे साफ दिल, नेक दिल सहाबे किराम का है। सबसे ज्यादा गहरा इल्म रखने वाले सहाबे किराम हैं। सबसे कम तकल्लुफ करने वाले सहाबे किराम हैं। सहाबे किराम वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने नबी का साथी और अपने नबी का दोस्त बनाया। सहाबे किराम वो लोग हैं कि उनके जरिए दीन को तक़वियत मिली और बाद वालों तक दीन मुंतकिल हुआ, नकल किया गया, और क़यामत तक ये दीन बाकी रहेगा। सहाबे किराम के अखलाक व किरदार को अपनाओ, वो असहाबे मोहम्मद हैं, वो मोहम्मद के साथी हैं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हैं, और वही हिदायत
और सिरात मुस्तकीम और सीधे रास्ते पर हैं। ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौले मुबारक है। अहले सुन्नत वल जमात जो सही अहले सुन्नत वल जमात हैं और वो फ़िरका जो नजात पाने वाला फ़िरका है, उनका मुत्तफ़क़ा ये फैसला है कि सहाबे कराम को बुला भला कहना, ओल फोल कहना, तंज़ो तारीज़ करना, तहक़ीर और बेइज्जती करना, चाहे कलम के ज़रिया, चाहे ज़बान के ज़रिया, चाहे इशारा किनाया में, चाहे खुल्लम खुल्ला, ये हराम ही नहीं बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। और जो दानिस्ता तौर पर सहाबे कराम की शान में गुस्ताखियां करता है, वो जिंदीक है, वो काफिर है, वो बाग़ी रसूल है, वो अल्लाह का बाग़ी है, वो शरीयत इस्लामिया का बाग़ी है, वो अहले सुन्नत वल जमात का पक्का दुश्मन है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदून। सहाबे कराम को सर्टिफिकेट मिला है कि अल्लाह से वो राज़ी हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 100, अल्लाह से वो राज़ी हैं और उनसे अल्लाह राज़ी है। और इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तसब्बु सहाबी, मेरे सहाबे कराम को बुरा भला न कहो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक रिवायत जिसे इमाम तबरानी ने अपनी सनद के साथ जिक्र किया है कि अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, ला तसब्बु असहाबी, मेरे सहाबे कराम में से किसी भी सहाबी को ओल फोल न बको, बुरा भला न कहो, गाली गलौज न दो। लानल्लाहु मन सब्बा असहाबी, अल्लाह की लानत हो जिसने हमारे सहाबे कराम को गाली गलौज दिया। इमाम हैथमी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब मजमू ज़वाइद के अंदर जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 24 के अंदर कहते हैं, ये रिवायत सही, इसके सारे रावी एक के अलावा सब सही बुखारी की रिवायत है। इसी तरह इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास तक अपनी सनद पहुँचाते हुए बयान करते हैं, मन सब्ब असहाबी, जिसने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने मेरे सहाबा को ओल फोल कहा, गाली गलौज दिया, बुरा भला कहा, फ़अलैहि लानतुल्लाह, तो उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो, वह मलाइका, और मलाइका फरिश्तों की लानत हो, और सारे लोगों की उसके ऊपर लानत हो जो सहाबे कराम को या किसी भी सहाबी को ओल फोल कहे, गाली गलौज दे, तंज करे, वगैरह वगैरह। और इसी तरीके से हज़रत इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत करते हुए कहा, लानल्लाहु मन सब्ब असहाबी, अल्लाह की लानत हो जो हमारे असहाब को ओल फोल कहे, बुरा भला कहे। तो सहाबे कराम को गालियां देना किसी भी अंदाज की हो, ये कुफ्र का काम है। ऐसा आदमी जिंदीक है, ऐसा आदमी राफिजियों के और शियों के रवैश पर चल रहा है। और ऐसा आदमी अगर उससे तौबा कराया जाएगा, अगर वो तौबा कर लिया तो ठीक, वरना उसका शुमार हुज्जत कायम करने के बाद काफिरों में से किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब का दिल तेरे दो उंगलियों के दरमियान है, हमारे दिल को अपने दीन पर, अपनी इताअत पर इस्तकामत अता फरमा और सहाबे कराम के कद्र मंजिलत को जानने और बतलाने, समझने और समझाने की तौफीक अता फरमा। ज़बान से, आज़ा व जवारे से, क़ल्ब व जिगर से, आमाल और किरदार से सहाबे कराम के इज़्ज़त का एहतराम करने वाला बना और कबूल फरमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।